अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे आप। जी बेटा, यूनिट नंबर 4 हमारा चल रहा है और इसमें हमने देखा था कि कल हमने कोवेलेंट बॉन्ड को कंप्लीट किया। उससे पहले अब ये हम आगे बात कर रहे हैं नेक्स्ट कि एक्सटेंसिव क्वेश्चन है, हाउ अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे व्हाट इज़ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बेटा होता है बेसिकली क्या है, एक कोवेलेंट बॉन्ड की ही टाइप है। तो इसको हम डिफाइन करते हैं क्या कि ये क्या है बेटा, टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड की ही टाइप है बेटा, विच इज फॉर्म which is formed when shared pair of electron is donated by one bonded atom। जी बेटा, यानी कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक पेयर था ना, जो शेयर्ड पेयर था, पहले तो ये था ना बेटा, हमने कोवेलेंट बॉन्ड में पढ़ा था कि एक इलेक्ट्रॉन एक एटम डालेगा और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से आएगा। तो बेटा फिर हमने कहा था कि ये क्या बनता था, कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम कह रहे हैं कि ये जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है ये एक एटम ने देना है, इसी वजह से हम उस एटम को क्या कहेंगे, उस एटम को हम कहेंगे डोनर। डोनर कौन होगा बेटा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। और दूसरी बात, ये कौन होगा बेटा, ये वो होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, यानी कि ऐसा एटम जिसके पास अपना ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करने के बाद इलेक्ट्रॉन मौजूद हो। ठीक है ना, तो वो कौन होगा, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, इसको भी हम आगे भी देख लेते हैं, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक बेटा इसमें डोनर है और एक बेटा इसमें एक्सेप्टर है। ठीक है ना, एक्सेप्टर कौन होगा बेटा, एक्सेप्टर वो होगा जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। और ये बेटा कौन होगा, ये वो होगा जिसका ऑक्टेट या डुप्लेट इनकम्प्लीट होगा। ठीक है ना, हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट और डुप्लेट, या हम यूं भी कह सकते हैं कि जिसका वैलेंस शेल कंप्लीट नहीं होगा, उसको भी हम कह सकते हैं कि वो एक्सेप्टर बन सकता है। नेक्स्ट बेटा, इसको रिप्रेजेंटेशन हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, इसको बेटा रिप्रेजेंट करते हैं सिंपली हम एक एरो के साथ, और इस एरो के हेड पे कौन होता है जी, इस एरो के हेड पर बेटा एक्सेप्टर होता है। ठीक है, जो एक्सेप्ट कर रहा है, और इस एरो की टेल पर जो होगा वो डोनर होगा। ये बेटा इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं एग्जांपल देने लगा हूँ यहाँ पर। एग्जांपल जो है वो बेटा सिंपली हम देखेंगे कि एग्जांपल के लिए हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल बेटा NH3, यहाँ पर ये देखें, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके वैलेंस शेल में। ठीक है ना, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन जो है उसमें से जो है ना 3 इलेक्ट्रॉन तो ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ शेयर कर चुका होता है। ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये इसके रह जाते हैं एज ए लोन पेयर। तो बेटा याद रखिएगा यहाँ पर लोन पेयर की डेफिनेशन भी
लोन पेयर क्या है? द इलेक्ट्रॉनिक पेयर विच इज़ नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन, जो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं हुआ। मॉलिक्यूल बन चुका है, ऑक्टेट नाइट्रोजन का कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फिर भी इसके पास एक इलेक्ट्रॉनिक पेयर ऐसा है जो बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व नहीं हुआ। तो इसका मतलब है ये डोनर बन सकता है, क्योंकि हमने लिखा है डोनर में कि डोनर वो होगा जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो ये डोनर बन सकता है। तो यहाँ एग्जाम्पल में हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन। तो यहाँ पर मैं फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन कर देता हूँ। तो ये देखें जी, ऑफ NH4 पॉजिटिव, बेटा इसे कहते हैं अमोनियम आयन। इसको हम चेक करें तो यहाँ पर देखें जी, इसके पास यहाँ पर ये H पॉजिटिव आ जाएगा बेटा। तो ये H पॉजिटिव क्या करेगा? अभी ये H पॉजिटिव क्या है? इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब ये नाइट्रोजन से क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा और नाइट्रोजन जो है इसको ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगी। एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होगा? हमारे पास ये एक बॉन्ड बन जाएगा किसके दरमियान? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान, जिसे हम क्या कहेंगे? ये देखें जी, ये बॉन्ड बन रहा है और इस बॉन्ड को मैं वही एरो से रिप्रेजेंट करूंगा। ये एरो क्या इंडिकेट करेगा कि भाई नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, जो लोन पेयर है, वो डोनेट कर दिया किसको? हाइड्रोजन को। और बाकी नाइट्रोजन के साथ वो 3 हाइड्रोजन लगे रहेंगे इसी तरह से, ठीक है जी, ये इस तरीके से। और इस पूरे मॉलिक्यूल पर क्या होगा बेटा? इस पूरे मॉलिक्यूल पर क्या होगा? ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी नेगेटिव कह दिया बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों? ये इस हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज था, दूसरे लफ्ज़ों में ये प्रोटॉन था यहाँ पर। तो इस तरह से ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद अमोनिया का मॉलिक्यूल प्रोटॉन जब एक्सेप्ट करेगा तो ये अमोनियम आयन बन जाता है बेटा। NH4 को हम अमोनियम आयन कहते हैं। तो बेटा ये सिंपल सी इसकी एक्सप्लेनेशन है और इसकी एग्जांपल है बेटा, ठीक है ना। ये अगर लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं तो ये बेटा हमने यहाँ तक करना है सिंपल, कि हमने बताना है कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, उसमें डोनर क्या होता है, एक्सेप्टर क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और फिर उसके बाद एग्जाम्पल हम देखते हैं। अगर एक और एग्जाम्पल आप करना चाहें तो एक और एग्जाम्पल भी यहाँ पर है, हम उसको कर सकते हैं, लेकिन चलें अभी आप इसी से कर लें। तो ये बेटा हमारे पास क्या था? ये हमारे पास एक्सेप्टर बन गया था। कौन? ये प्रोटॉन यानी कि H पॉजिटिव जो है ये एक्सेप्टर है, ये डोनर है बेटा यहाँ पर, ठीक है, याद रखिएगा, और ये एक्सेप्टर है। और लोन पेयर की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है, द बॉन्ड पेयर विच इज़ द इलेक्ट्रॉनिक पेयर विच इज़ नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ये बेटा हमारे पास होगा। तो यहाँ तक इसको देखें, इसको समझें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात हो गई। अल्लाह हाफिज़।